एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, आपकी क्या राय है? बुद्ध बोले, तुम गलत हो, संसार में ईश्वर के अलावा कुछ और सत्य है ही नहीं। कुछ दिन बाद दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु ईश्वर में मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्या मैं सही हूं? बुद्ध बोले, ईश्वर के होने वाली बात असत्य है, इसलिए उसे मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सुनकर बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद सोच में पड़ गया कि आखिर बुद्ध कहना क्या चाहते हैं। इस बीच एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, सही सी बताइए, ईश्वर है या नहीं? बुद्ध ने उसके प्रश्न को अनसुना कर दूसरे विषय पर अपनी बात जारी रखी। शिष्य कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु गौतम बुद्ध से उत्तर न मिलने पर अंत में वह चला गया। आनंद ने गौतम बुद्ध से पूछा कि देव, कभी आप कहते हैं कि ईश्वर है तो कभी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और अभी अभी मेरे इस मित्र ने वास्तविकता जाननी चाहिए तो आपने उत्तर ही नहीं दिया। गौतम बुद्ध बोले, मैं लोगों की मान्यता को तोड़ना चाहता हूँ, जो नास्तिक होते हैं, इसलिए मैंने पहले व्यक्ति से कहा कि ईश्वर है, ताकि उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास हो। दूसरे व्यक्ति की इस मान्यता को भी कि ईश्वर का अस्तित्व है, मैं दूर करना चाहता था, जिससे वह अपनी धारणा की जंजीरों से मुक्त हो और सत्य को जानने की स्वयं पहल करे। तीसरा व्यक्ति, जिसका अपना कोई मत नहीं थी, मेरी इच्छा थी कि वह खुद यह जानने का प्रयास करे कि ईश्वर सचमुच है या नहीं। अलग अलग उत्तर देने का उद्देश्य यही था कि वे अपनी मान्यता में न बंधे और खुद सत्य तक पहुंचे। गौतम बुद्ध को आमतौर पर अनीश्वरवादी समझा जाता है, पर उन्होंने स्पष्ट रूप से ईश्वर का खंडन कभी नहीं किया। उनका यह मानना था कि यदि ईश्वर है तो वह नैतिकता के नियमों के अनुसार मनुष्य को उसके सत्कर्म का अच्छा फल देने और कुकर्म का बुरा फल देने के लिए बाध्य है। अतः उसके होने न होने का धर्म की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। अच्छे कर्म करने और मुक्ति के लिए प्रयास करने से ही प्राणी का उद्धार हो जाता है, उसे किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं होती। सच तो यह है कि कर्म का बंधन तोड़कर कोई उस पर कृपा कर ही नहीं सकता। स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे अन्याय नहीं कर सकते। उनका मानना था कि संसार में प्राणियों की जो भी अच्छी या बुरी स्थिति है, उसकी व्याख्या कर्मवाद से भली भांति हो जाती है, और सर्वशक्तिशाली दयालु भगवान को मानने से उसकी व्याख्या नहीं हो पाती। यदि कोई सर्वशक्तिशाली दयालु ईश्वर होता तो किसी प्राणी को दुख या कष्ट न होता। अतः ऐसा ईश्वर तर्क से नहीं सिद्ध हो पाता, नहीं ऐसे ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता है। ईश्वर के बारे में बुद्ध के जो भी विचार हैं, वे उनकी मौलिक देन नहीं है। उस समय की बौद्धिक विचारधाराओं का ही नहीं, प्राचीन सनातन धर्म की परंपरा का भी ईश्वर के संबंध में लगभग यही विचार था। यह ध्यान रखना चाहिए कि 6 आस्तिक दर्शनों में से 3, सांख्य, वैशेषिक और मीमांसा, अनीश्वरवादी हैं, और न्याय को छोड़ दें तो अन्य दोनों, योग और वेदांत, ईश्वर का केवल व्यवहारिक महत्व स्वीकार करते हैं। बुद्ध के समय में प्रचलित दूसरा प्रमुख धर्म जैन धर्म भी उसी तरह अनीश्वरवादी था, और तीसरा प्रमुख धर्म आजीवक पंथ भी। यह लगता है कि बाद के बौद्धिक ह्रास के युग में विशेष रूप से बाहरी धर्मों के प्रभाव के कारण भारतीय धर्मों में ईश्वर का प्रमुख स्थान हो गया। बुद्ध और महावीर के युग में ऐसा नहीं था। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध के सबसे पुराने और सबसे शातिर दुश्मनों को आप आसानी से पहचान सकते हैं। यह दिन बहुत खास है, इस दिन आंखें खोलकर चारों तरफ देखिए। बुद्ध की मूल शिक्षाओं को नष्ट करके उसमें आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म की बकवास भरने वाले बाबाओं को आप काम करता हुआ आसानी से देख सकेंगे। भारत में तो ऐसे त्यागियों, योगियों, रजिस्टर्ड भगवानों और स्वयं को बुद्ध का अवतार कहने वालों की कमी नहीं है। जैसे इन्होंने बुद्ध को उनके जीते जी बर्बाद करना चाहा था, वैसे ही ढंग से आज तक ये पाखंडी बाबा लोग बुद्ध के पीछे लगे हुए हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भारत के वेदांती बाबाओं सहित दलाई लामा जैसे स्वघोषित बुद्ध अवतारों को देखिए। ये विशुद्ध राजनेता हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को उल्टा सीधा तोड़ मरोड़कर उसमें आत्मा परमात्मा घुसेड़ देते हैं। भारत के एक 5 स्टार रजिस्टर्ड भगवान रजनीश ने तो दावा कर ही दिया था कि बुद्ध उनके शरीर में आकर रहे। इस दौरान उनके भक्तों ने प्रवचनों के दौरान उन्हें बुद्ध के नाम से ही संबोधित किया, लेकिन ये परीक्षण काम नहीं किया और भगवान रजनीश ने खुद को बुद्ध से भी बड़ा बुद्ध घोषित करते हुए सब देखभाल कर घोषणा की कि बुद्ध मेरे शरीर में भी आकर एक ही करवट सोना चाहते हैं, आते ही अपना भिक्षा पात्र मांग रहे हैं, दिन में एक ही बार नहाने की जिद करते हैं। ओशो ने आगे कहा कि बुद्ध की इन सब बातों के कारण मेरे सर में दर्द हो गया और मैंने बुद्ध को कहा कि आप अब मेरे शरीर से निकल जाइए। जरा गौर कीजिए, ये भगवान रजनीश जैसे महागुरुओं का ढंग है बुद्ध से बात करने का।
और कहीं नहीं तो कम से कम कल्पना और गप्प में ही वे बुद्ध का सम्मान कर लेते, लेकिन वो भी इन धूर्त बाबाजी से न हो सका। आजकल ये बाबाजी और उनके 5 स्टार शिष्य बुद्ध के अधिकृत व्याख्याता बने हुए हैं और बहुत ही चतुराई से बुद्ध की शिक्षाओं और भारत में बुद्ध के साकार होने की संभावनाओं को खत्म करने में लगे हैं। इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि दलित बहुजन समाज के और अम्बेडकरवादी आंदोलन के लोग भी इन जैसे बाबाओं से प्रभावित होकर अपने और इस देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बात को गौर से समझना होगा कि भारतीय वेदांती बाबा किस तरह बुद्ध को और उनकी शिक्षाओं को नष्ट करते आए हैं। इसे ठीक से समझिए। बुद्ध की मूल शिक्षा अनात्मा की है, अर्थात कोई आत्मा नहीं होती। जैसे अन्य धर्मों में ईश्वर आत्मा और पुनर्जन्म होता है, वैसे बुद्ध के धर्म में ईश्वर आत्मा और पुनर्जन्म का कोई स्थान नहीं है। बुद्ध के अनुसार हर व्यक्ति का शरीर और उसका मन मिलकर एक आभासी सो का निर्माण करता है, जो अनेक गुजर चुके शरीरों और मन के अवशेषों से और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि कारकों के प्रभाव से बनता है। ये शुद्धतम भौतिकवादी निष्पत्ति है। किसी व्यक्ति में या जीव में कोई सनातन या अजर अमर आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, और इसी कारण एक व्यक्ति का पुनर्जन्म होना एकदम असंभव है। जो लोग पुनर्जन्म के दावे करते हैं वे बुद्ध से धोखा करते हैं। इस विषय में दलाई लामा का उदाहरण लिया जा सकता है। ये सज्जन कहते हैं कि वे पहले दलाई लामा के 13वें या 14वें अवतार हैं और हर बार खोज लिए जाते हैं। अगर इनकी बात माने तो इसका मतलब हुआ कि इनके पहले के दलाई लामाओं का सारा संचित ज्ञान, अनुभव और बोध बिना रुकावट के इनके पास आ रहा है। सनातन और अजरमर आत्मा के पुनर्जन्म का तकनीकी मतलब यही होता है कि अखंडित आत्मा अपने समस्त संस्कारों और प्रवृत्तियों के साथ अगले जन्म में जा रही है। अब इस दावे की मूर्खता को ठीक से देखिए। ऐसे लामा और ऐसे दावेदार खुद को किसी अन्य का पुनर्जन्म बताते हैं, लेकिन ये गजब की बात है कि इन्हें हर जन्म में शिक्षा, दीक्षा और जिंदगी की हर जरूरी बात को ABCD से शुरू करना पड़ता है। भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि ही नहीं बल्कि इनका अपना पालतू विषय अध्यात्म और ध्यान भी किसी नए शिक्षक से सीखना होता है। अगर इनका पुनर्जन्म का दावा सही है तो अपने ध्यान से ही इन चीजों को पिछले जन्म से रिकॉल क्यों नहीं कर लेते? आपको भी स्पेशल ट्यूटर रखने होते हैं, तो एक सामान्य आदमी में और इन अवतारों में क्या अंतर है? इस बात को ठीक से देखिए। इससे साफ जाहिर होता है कि अवतार की घोषणा असल में एक राष्ट्राध्यक्ष के राजनीतिक पद को वैधता देने के लिए की जाती है। जैसे ही नया नेता खोजा जाता है, उसे पहले वाले का अवतार बता दिया जाता है। इससे असल में जनता में उस नेता या राजा के प्रति पैदा हो सकने वाले अविश्वास को खत्म कर दिया जाता है, या उस नेता या राजा की क्षमता पर उठने वाले प्रश्न को भी खत्म कर दिया जाता है। जनता इस नए नेता को पुराने का पुनर्जन्म मानकर नतमस्तक होती रहती है और शिक्षा, रोजगार, विकास, न्याय आदि का प्रश्न नहीं उठाती। इसी मनोविज्ञान के सहारे ये गुरु सदियों तक गरीब जनता का खून चूसते हैं। यही भयानक राजनीति भारत में अवतारवाद के नाम पर हजारों साल से खेली जाती रही है। इसी कारण तिब्बत जैसा खूबसूरत मुल्क अंधविश्वासी और परलोकवादी बाबाओं के चंगुल में फंसकर लगभग बर्बाद हो चुका है। वहाँ न शिक्षा है, न रोजगार है, न लोकतंत्र या आधुनिक समाज की कोई चेतना बच सकी है। अब ये लामा महाशय तिब्बत को बर्बाद करके धूमकेतु की तरह भारत में घूम रहे हैं और अपनी बुद्ध विरोधी शिक्षाओं से भारत के बौद्ध आंदोलन को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं।